देखिए, आपके सामने दिल्ली का मॉडल दिखाया जाता है बड़े बड़े विज्ञापनों पे, और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है। एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहाँ से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। इसमें आपको जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। आंदोलन में देखिए किस तरह से आप अडिग बन गए। आप में से कितने लोग शहीद हुए, लेकिन आप पीछे नहीं हटे, आप किसी के सामने कभी नहीं झुके। यही है आपकी पंजाबियत, आप झुकने वाले नहीं हैं। जब मैं लखीमपुर खेरी गई, जहां पे 6 किसानों को एक क्रूरता से कुचला गया, एक मंत्री के पुत्र ने कुचला, मैं जब उन किसानों के परिवारों में गई, दुख लगा लेकिन गर्व भी हुआ कि ऐसे भी परिवार होते हैं। जो परिवार उजड़ गए थे, कमाने वाला चले गया था, लेकिन महिला वहां खड़ी थी, खुददार थी, झुकती नहीं थी। ऐसे गांव में मैं गई जहां पे उनका एक घर अकेला था, डर था। मुझे बोला, चुपचाप से बोला कि दीदी किसी को हमारे साथ छोड़ दो, क्योंकि क्या पता यहाँ क्या हो जाए। लेकिन झुकी नहीं वो महिलाएं। यहां पर आज चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, बहुत तमाम पार्टियां आपके सामने आ रही हैं। कुछ को तो आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। भाजपा की मैं बात कर रही हूं। आपने खुद देखा कि आपने कितना आंदोलन किया, आपने कितनी आवाज उठाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो उनकी तो बात ही नहीं करते, उन्हें आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ एक और राजनीतिक दल है जो दिल्ली से आया है। अब उनको आप सही तरह से पहचान रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपके सामने दिल्ली का मॉडल दिखाया जाता है बड़े बड़े विज्ञापनों पे, और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ? वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था। आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहाँ से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है, दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। तो आज का जो माहौल है, आज जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, इसमें आपको जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। जब तक आप असलियत नहीं पहचानेंगे
तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज़ सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से उभरे, जो आपकी तरह हैं। अगर आप आम आदमी की सरकार को देखें, वो सरकार जो आज भी जितने भी आप विज्ञापन देखते हैं उसमें किसका चेहरा दिखता है? केजरीवाल जी का चेहरा दिखता है, एक ही नेता का चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार बनेगी यहाँ तो वहाँ से चलेगी। कोई फर्क नहीं होगा किसी भाजपा की सरकार में और इनमें, ये भी दिल्ली से ही चलाई जाएगी, आपके लिए नहीं चलेगी। आपको बताया जाता है कि बहुत उपलब्धियां हैं इस सरकार की, लेकिन कोविड के समय देखिए क्या हुआ। ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल भर गए थे, कुछ नहीं, नए अस्पताल, नई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बनाई, जांचों में घोटाले थे, मृत्यु के आंकड़ों में घोटाले थे। हर तरह से, हर तरफ से जब आप देखें तो वहाँ की सरकार विफल हुई है। क्या आप ऐसी सरकार अपने पंजाब में भी चाहते हैं? या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो अपनी गलतियों को समझते हुए लेकिन एक नई राजनीति को उभारे? आपने देखा है कि मात्र 100-150 दिनों में कितना काम किया गया है।